था। क्या हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एचसीएस आने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। सरकार इतनी फ्री नहीं होती है कि वो सारा काम अपना छोड़ के एक मीटिंग स्पेशल कर ले जिसमें वो बोले कि हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। सिंस गवर्नमेंट ने ये चीज की है, दिस शोज कि गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस इन कंडक्टिंग द एग्जाम। गवर्नमेंट को ऑफिसर्स चाहिए, और ऑफिसर्स कैसी कैपेबिलिटी, कैसी कंपिटेंसी की चाहिए, जो यूपीएससी लेवल के हों, क्योंकि सिलेबस भी उसी तरह का रिवाइज किया गया। और कौन सा इशारा है जो हमें बता रहा है कि एग्जाम आने वाला है? एंड दैट इज जब आपको देखने को मिला कि एग्जाम जो है उसको हुए तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, 2 साल के ऊपर का समय हो गया, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी मच एविडेंट कि एग्जाम आने वाला है। हलचल आपको कमीशन में पहले ही नजर आ रही है क्योंकि पैटर्न को रिवाइज किया जा रहा है। अब रही बात नोटिफिकेशन की, वो आप एक्सपेक्ट कीजिए, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में नजर आ जाए, हो सकता है आज रात को आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन ये पक्का कि नोटिफिकेशन आनी है। तीसरी चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि अगर आज नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? अगर मैं तैयार ही नहीं हूं तो मैं फिर वेट क्यों करूं नोटिफिकेशन की? और अगर मैं तैयार नहीं हूं तो आई शुड नॉट बी वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। रादर मुझे ये होना चाहिए कि जितना डिले हो जाए उतना बेहतर, ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूं, क्योंकि आना तो सर्टेन है। तो ये जो टाइम मिल रहा है ना आपको, इस टाइम को इस चीज में मत डालिए कि नोटिफिकेशन आने वाली है, टेंटेटिव डेट क्या है, नहीं है। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन की तरफ फोकस कीजिए। जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, फ्री मटेरियल शेयर किया जा रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया जा रहा है, एचसीएस के रिगार्डिंग हम आपको तैयारी भी करवा रहे हैं। काफी बच्चे हमारे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बैचेस में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप नीचे जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन लुधियाना ऑल्सो, पटियाला ऑल्सो। ऑफलाइन सेंटर क्या ना पटियाला एंड चंडीगढ़ में, फॉर दोज ऑफ यू हू फील लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस। ओके, चलिए। सो ये तो बात थी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी आर डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है, आप उसको रेफर कीजिए फॉर आर्ट एंड कल्चर। एंड उसके अलावा नितिन सिंघानिया की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है जी। नितिन सिंघानिया भी बहुत मोटी किताब है, एंड उस मोटी किताब को पढ़ने बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपके 3 महीने निकल जाए, बट आपके पास इतना समय है बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रेफर सिलेक्टिवली द टॉपिक्स। और वो सिलेक्टिव रीडिंग कैसे होती है, मैंने आपको यहां समझाया कि किताब में 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक सिलेबस के हैं। उन 5 टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस में से 2 प्रीवियस ईयर में बार बार आ रहे हैं, तो हमने 5 ही पढ़ने हैं, 2 पे ज्यादा फोकस करना है। दिस इज व्हाट इज सिलेक्टिव रीडिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटी। हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट होता है, तो जो मैंने आपको बताया। अब आगे चलते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत कोर बुक है। इसके अलावा आपको कोई किताब रेफर करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये मेंस में आपको वैसे हेल्प नहीं करती जैसे ग्रैंड ऑस्टिन कर जाता है आपको मदद, जैसे हमारे क्लास के लेक्चर्स मदद कर जाते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर टीचिंग वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू दिस बुक ओनली व्हिच इज कॉल्ड एज एम लक्ष्मीकांत, जिसको सारा देश पढ़ पढ़ के पागल हुआ है। हम आपको लेकर जाते हैं संविधान की वैल्यूज के ऊपर। वी आर गोइंग टू टीच यू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट, जिसने हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम द मिडिवल माइंडसेट टू द मॉडर्न माइंडसेट।